सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो सर्दी से मतलब कुछ बल्ब वगैरह के बारे में बात करनी है। आजकल काफ़ी लोग जो है एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि यार कॉलोनी में बल्ब लगाएं, ठीक है ना। दो तीन ने पिक्चर भी भेजी है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये बल्ब लगाऊं, कौन सा बल्ब लगाऊं। लोग समझ रहे हैं कि सेवर के नाम जो है वो मैं कह रहा था कि आप बल्ब लगाओ, सेवर जो होता है, ठीक है। सेवर यहाँ एलईडी, आजकल एलईडी बल्ब भी आ गए, तो लोगों ने जो है वो एलईडी बल्ब लगा दिए कॉलोनियों के अंदर। वो भाई एलईडी बल्ब जो है वो बेकार है। एलईडी बल्ब कोई काम नहीं करेगा सिवाय रोशनी देने के। वो सिर्फ रोशनी दे सकता है, ठीक है ना। वो आपकी कॉलोनी पूरी रोशन हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। आपने अगर अपनी कॉलोनी को गर्म रखना है, ठीक है, तो आप उस पर दूसरा बल्ब लगाएं येलो कलर का, ठीक है। अभी देखिए कॉलोनी डिफरेंट अब साइज में है। अब ये जो मेरी कॉलोनी है बजरी की, अब ये 6x6 की है, तो इसमें अगर जो है वो इसको मैं ढकूंगा, अगर हवा लगती है इसमें, तो ये अब टेम्परेचर के ऊपर है कितनी ज़्यादा सर्दी है, ठीक है। अगर जैसे 22 या 21 टेम्परेचर होता है, ठीक है, सर्दियों में, तो तकरीबन इसमें दो अगर मैं बल्ब लगाऊंगा 100 वाट के, तो वो मैं बल्ब भी आपको दिखा देता हूँ कौन से लगाने। 100 वाट के अगर मैं बल्ब लगाऊंगा तो वो जो है वो बल्ब इसको सही तरीके से गर्माइश मिलेगी, ठीक है। वो बल्ब एज अ हीटर काम करता है, ठीक है ना। येलो बल्ब है, हीटर की तरह काम करता है, उससे गर्माइश पैदा होती है, ठीक है, और वो सही रहते हैं, मतलब गर्म रहते हैं परिंदे। अगर आप लगाएंगे, अगर आप जो है वो सेवर लगाएंगे या उसके अलावा एलईडी बल्ब लगाएंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, सिवाय रोशनी देने के वो कुछ भी काम नहीं करेगा सर्दी के अंदर, ठीक है। तो इतनी बड़ी कॉलोनी में आप दो बल्ब लगा लें और पूरे उसको ढक लें, ठीक है, किसी भी कपड़े वगैरह से, कोई मोटा कपड़ा जैसे रज़ाई टाइप का कपड़ा होता है उससे आप ढक सकते हैं उसको। इतना आप थोड़ा सा इतना खुला छोड़ें ताकि हवा जो है वो अंदर जा सके, ऑक्सीजन जा सके। ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन उनको मिले ही नहीं और मसला हो जाए, ठीक है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बल्ब दिखा देता हूँ। ओके व्यूअर, तो ये है वो बल्ब, ठीक है। ये 100 वाट का बल्ब है। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ भी है, आपको नज़र आए तो, ठीक है। तो ये येलो बल्ब है, ये तकरीबन जो है वो इलेक्ट्रिक की दुकान में आपको मिल जाएगा। अब 25 रुपये का, तकरीबन 25 से 30 रुपये का ये मिल जाता है इलेक्ट्रिक की दुकान पे। तो ये आप लगा सकते हैं। जैसे ये जलाएंगे तो पीली रोशनी होगी येलो कलर की, ठीक है ना। ये पीला बल्ब भी इसको बोलते हैं, पीला बल्ब रोशनी होगी। और जो है वो ये थोड़ी देर में अगर आप देखेंगे, अगर छोटा सा एक कमरा हो उसके अंदर ये ऐसे दो बल्ब आप जला दें, कमरे को बंद कर दे चारों तरफ से, और आप अंदर रहें, तो आप देखेंगे तो उसकी गर्माइश जो है वो बल्ब की आप तक पहुंच जाएगी। वो गरम गरम जो है वो कमरा हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, ये बल्ब होता है, ये आप लगा दें, ठीक है। अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप जो है ये बल्ब लगा दें और पूरी रात जला के रखें, फिर देखें इंशाल्लाह सर्दी बिल्कुल लगेगी भी नहीं उनको और वो बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही सुबह धूप निकले तो धूप में जो है वो कपड़ा वगैरह हटा दे ताकि उनको धूप लगे तो सेट हो जाए। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि यार अब ये येलो बल्ब है, ठीक है ना, तो येलो बल्ब जो है वो सारी रात जलाएंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो इस तरीके से कहते हैं। तो यार देखो, सारी रात अगर आप नहीं जलाना चाहते तो ये इसमें आपका ही फ़ायदा है ना। अगर आपके तोते मर गए खुदा ना खास्ता उसमें सर्दी में, तो फिर तो ये तो और नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर नहीं लगाना चाहते तो आप चारों तरफ से उसको कवर कर लें, ठीक है, कपड़े से या रज़ाई से कवर करेंगे और इस तरीके से कवर करेंगे अंदर हवा ही ना जाए, ठीक है। मतलब ज़्यादा हवा ना जाए, थोड़ी सी हवा जाए ताकि ऑक्सीजन के लिए हवा जाए बस, बाकी सर्दी ना लगे उनको, ठीक है। अगर इस तरीके से आप कर सकते हैं और आप देखें करके कि हाँ मेरे परिंदे जो है वो सुबह के टाइम फूल नहीं रहे, ठीक है, और जो है वो सर्दी नहीं लग रही उनको, रात को ठंड नहीं लगी थी, तो फिर तो बेहतरीन है। अगर इस तरीके से कोई सिस्टम है, अगर नहीं है तो फिर तो आपको मजबूरन लगाना पड़ेगा भाई। ये बल्ब के अलावा तो और कोई चारा नहीं है। तो फिर हीटर लाओ, ठीक है, हीटर लगा के रखो, उसमें भी येलो कलर के बल्ब होते हैं और गर्माइश निकलती है वहाँ से, और उसमें भी यही होता है कि फिर आपको बिजली का बिल तो देना पड़ेगा। इतना ज़्यादा बिल ये कवर नहीं करता यार, मैंने खुद लगाया है, ठीक है। मैंने तो 500 वाट का लगाया था राड, ये तो फिर भी जो है वो कम है, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब जो है, बल्ब के साथ ही जो है वो आपके परिंदे, ठीक है ना, थोड़े से लग के बैठ जाएंगे, ठीक है, आसपास बल्ब के, ताकि वहाँ पे उनको गर्माइश मिलती रहेगी, उनको सुकून मिलेगा।
तो इस तरीके से ये बल्ब लगा सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे जो है वो दूसरे बल्ब की तस्वीरें भेजी हैं कॉलोनी में लगा के, भाई ये सही है, ये इस तरीके से लगाना है, ये देखो मैंने लगाया। तो भाई वो सेवर वेवर ना लगाओ, ठीक है। और दूसरा जो है वो एलईडी बल्ब ना लगाओ वाइट कलर का, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। लगाना है तो ये वाला 100 वाट का लगाओ। अगर इतनी बड़ी कॉलोनी है तो उसमें आप एक बल्ब लगाओ। अगर 4x4 की कॉलोनी है तो उसमें एक, सॉरी 6x6 की है तो उसमें 2, और 4x4 की है तो उसमें एक लगाओ। अगर 6x6 की है उसमें एक लगाओ और पूरी चारों तरफ से आप ढक सकते हो उसको, तो फिर बेहतरीन है, फिर तो 2 लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस ये आपको बताना था, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा इस तरीके से गलत करते हुए, तो मैंने कहा चले आपका नुकसान ना हो। तो सर्दियाँ क्योंकि आमद है और सर्दियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है, दिन ब दिन ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूँ। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। ओके व्यूअर्स, अगर आप जो है वो इस वीडियो के अलावा भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है bajizparrotstrader.com। ठीक है, आप ये यहाँ पर गूगल में टाइप करें bajizparrotstraders.com। ठीक है, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले आपने लिंक पे क्लिक करना है bajizparrotstrader.com पे। ठीक है, तो आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो मैं डेली के नए नए टॉपिक जो है वो अपलोड करता रहता हूँ, इसमें पब्लिश करता रहता हूँ वेबसाइट पे, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कल मैंने अपलोड किया था पैरट्स में सोखड़े की बीमारी, इसमें मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, बीमारी के हवाले से और उसका इलाज, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इलाज वगैरह लिखा हुआ है, देखिए मेडिसिन लिखी हुई है, MP कॉज और ये सारी चीज़ें, तरीका इस्तेमाल लिखा हुआ है। और इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आप जो है वो इस वेबसाइट की जो भी मैं पब्लिश करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोने पे ये घंटी दी हुई है रेड कलर की। ठीक है, इस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आएगा, सब्सक्राइब पे आप क्लिक कर दें तो आप जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आप जो है वो हमारे वेबसाइट को सब्सक्राइब करेंगे, जैसे मैं नया पोस्ट डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ठीक है, मेरे पास भी आ गया नोटिफिकेशन, ये देखिए लिखा हुआ 25 पैरट्स में सोखड़े की बीमारी। ठीक है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। जैसे ही आप जो है सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, समझ लीजिए आपने हमारे वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेली जो है वो नए नए पोस्ट आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इंशाल्लाह। और वीडियो के अलावा भी अगर आपको मैं इसमें सवाल जो यूट्यूब के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आंसर देता रहता हूँ इसमें। ठीक है ना, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर दूसरी आपको वीडियोस देखनी है तो आप ये नीचे देख सकते हैं, सारे मैंने टॉपिक दिए हुए हैं। पेरेंट्स को अब सर्दी नहीं लगेगी, ये भी बेहतरीन टॉपिक है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये ओपन हो जाएगा, ये देखें सारी जो है बेहतरीन तरीके से हेडिंग वाइज मैंने लिखा हुआ है इसमें। ठीक है ना, तो इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कोई भी अगर दूसरी मालूमात लेनी हो तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं।